हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक्सरसाइज नंबर 8.3 सॉल्व कराएंगे। ठीक है। इसके पहले हम सारा कंसेप्ट बता चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और सारा एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व करा दिया है। इसके लास्ट वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.3 टेक्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्रेस द टेक्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसमें साइन ए, सेक ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करना है। किसके टर्म्स में? कॉट ए के टर्म्स में फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने आपको टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में। क्या क्या होते हैं टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद क्या होता है? सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर दूसरा बताया था, मीन्स तीसरा बताया था, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए की वैल्यू, उसके बाद सेक ए की वैल्यू, उसके बाद टेन ए की वैल्यू। किसके टर्म में? कॉट ए के टर्म में। ठीक है, तो पहला हम साइन ए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, साइन ए देखिए कैसे फाइंड होगा। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा। इस वाले आइडेंटिटी से अगर हम कोसेक ए की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में हो जाएगा। ये क्लियर है कैसे हुआ? ये कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक ए निकालेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो 1 बाई कोसेक ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये पहला समझ में आ गया। साइन ए की वैल्यू निकल गई किसके टर्म में? कॉट ए के टर्म में, जो कि बोला है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? सेक ए निकालना है। ठीक, सेक ए। अब देखिए यहाँ से अगर हम सेक ए की वैल्यू निकालें, सेक ए की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल रूट हो जाएगा। ठीक है, तो सेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट के अंदर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना है। 1 प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि टेन ए जो होता है वो क्या होता है? कॉट ए का इन्वर्स होता है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम 1, तो ये कितना आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, ये होल रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये रूट के अंदर है तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल डिवाइड कॉट ए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई सेक ए की। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई? सेक ए की। ठीक, दूसरी वैल्यू मिल गई हमें। तीसरी वैल्यू क्या बोल रहा है? तीसरी वैल्यू जो बोल रहा है वो बोल रहा है टेन ए की वैल्यू निकालना है। तो टेन ए इक्वल टू हमको पता है ए किसका रिवर्स होता है? कॉट ए का। तो टेन ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म में आ गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्लियर है। कुछ नहीं करना है, जो आपको टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता है वो पहले आप लिख लीजिए। जिसका यूज आ रहा है उसको 1 बाय 1 यूज करते चले जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब इसमें क्या कह रहा है कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं सेक ए के टर्म में। जैसे लास्ट क्वेश्चन में कॉट ए के टर्म में निकाला, वैसे ही इस क्वेश्चन में सेक ए के टर्म में निकालना है। ठीक है, तो पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है वो आप लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर ए इजक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तीसरा क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, पता है। ठीक है, अब देखिए, इसको मान लीजिए 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम इसको इस साइड लेकर आ गए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए इजक्वल टू 1/1 सेक स्क्वायर ए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। साइन स्क्वायर ए इजक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्लियर है, इतना तो क्लियर ही होगा। ठीक है, देखिए 1 एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए ही आएगा। सेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू निकाल लेना है, तो इसका होल रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये स्क्वायर में है, ये बाहर ना निकल जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइड बाई सेक ए। तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया। साइन ए की वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, साइन ए का निकल गया। अब कॉस ए का निकाल लेते हैं। कॉस ए का सेक ए में, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, 1/सेक ए, ये दूसरा निकल गया। ठीक है, ये पहला था। तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है हमारा tan ए होता है। tan ए को हम कैसे लिख सकते हैं, tan ए को लिख सकते हैं, देखिए इससे निकाल लीजिए tan ए को। tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए इसको फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लीजिए। ठीक है, tan स्क्वायर ए 1 इधर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। tan ए बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये हमारा क्या आ गया, थर्ड आ गया। ये सेकेंड वाला है सेक ए के टर्म में। फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए इजकल टू 1/रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का डिवाइड सेक ए, ये ऊपर चला जाएगा तो कोसेक ए कितना आ जाएगा, कोसेक ए आ जाएगा सेक ए अपॉन का अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया फोर्थ। फिफ्थ हमारा सेक ए होता है, सेक ए तो सेक ही है।
फिफ्थ हमारा क्या आ जाएगा, कॉट ए। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए। tan ए हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है, तो क्या हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो देखिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए के टर्म में आ गया ना। यहाँ साइन ए की वैल्यू आ गई, यहाँ कॉस ए की वैल्यू, यहाँ टैन ए की वैल्यू, यहाँ कोसेक ए की वैल्यू और यहाँ कॉट ए की वैल्यू, और सेक ए ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, सेक ए के टर्म में हमें निकालना था कुछ। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन जो गिवन है उसमें हमको पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले लिख लेने हैं। ठीक है, इससे हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मीन्स साइन ए की वैल्यू निकल जाएगी सेक ए के टर्म में, ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू निकल जाएगी सेक ए के टर्म में, ऐसे ही टैन ए की, कोसेक ए का यहाँ पे सेक ए के टर्म में, कॉट ए का ये। ठीक है, थैंक यू।